हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा जियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन बाइनरी मैग्मा टेक्स प्लेस इन कितने स्टेजेस में, यानी कि प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाइनरी मैग्मा में कितने स्टेप में होता है? तो वो होता है 3 स्टेप में, ठीक है। विच रॉक कंटेन द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ सिलिका, कौन सा पत्थर इसमें से सिलिका का सबसे लो परसेंटेज लेता है? तो उसका आंसर है बेसल्ट। फिर हमारा विच वोल्केनिक रॉक कंटेन्स द हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका, यानी कि सबसे ज्यादा सिलिका कौन से पत्थर में होता है? तो उसका आंसर है रायोलाइट, ठीक है। फिर हमारा आता है द स्टडी ऑफ रॉक्स इज नोन एज, यानी पत्थर की पढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर होगा पेट्रोलॉजी। फिर हमारा आता है विच वन इज अ कॉन्कोडेंट इग्नियस बॉडी, तो उसका आंसर हो जाएगा सील। और दोस्तों यहाँ से पक्का 20 क्वेश्चन आएंगे, तो इसको पूरा रट के जाना अपने एग्जाम में। विच वन इज द लार्जेस्ट इग्नियस फॉर्म, तो इसका आंसर है बैथोलिथ। नाउ ओपनिंग एट द टॉप ऑफ अ वोल्केनो इज कॉल्ड, यानी कि जब वोल्केनो ऊपर से खुलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर होगा क्रेटर। फिर हम आता है डोलोराइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रॉक, यानी कि डोलोराक कौन सा पत्थर का एग्जाम्पल है? तो उसका आंसर आएगा हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। फिर हमारा है लावास कैन फ्लो टू ग्रेटर डिस्टेंसेस बिकॉज ऑफ, तो लो विस्कोसिटी के चलते वो ज्यादा डिस्टेंस तक चल पाता है। तो फिर आता है हमारा डार्क कलर्ड रॉक इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं हम लोग मिलानोक्रेटिक। फिर हमारा आता है प्लूटोनिक इक्विवेलेंट ऑफ रायोलाइटिस, तो इसका आंसर है ग्रेनाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलिका अनसैचुरेटेड मिनरल, तो उसका आंसर है हाइपरस्थेन। अ सेडिमेंट्री रॉक विदाउट स्ट्रैटिफिकेशन इज, तो उसका आंसर है टाइलाइट। फिर अ सेडिमेंट्री लेयर हुज थिकनेस इज मोर देन अ मीटर, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेड। फिर आता है हमारा रिपल मार्क्स आर ऑब्जर्व्ड इन, यानी कि रिपल मार्क्स किस पत्थर पे देखा जाता है? तो उसका आंसर हमारा लाइमस्टोन। फिर आता है मड क्रैक्स अकर्स इन, यानी कि मड का क्रैक किस पे होता है, कौन से पत्थर पे? तो उसका आंसर होगा हमारा सेडिमेंट्री रॉक। फिर आता है हमारा स्टैंड स्टोन सैंड स्टोन ग्रेन इज कितना mm, यानी सैंड स्टोन ग्रेन का साइज कितना होता है? तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन 1। फिर हमारा आता है शेप ऑफ ग्रेन फाउंड इन ब्रेसिया इज, यानी कि ब्रेसिया का शेप जो ग्रेन में पाया जाता है, तो उसका आंसर होगा एंगुलर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट है पायरोलुसाइट इज एन ओर ऑफ, यानी कि पायरोलुसाइट किस चीज का ओर है? तो उसका आंसर होगा हमारा मैग्नीज, ठीक है। फिर आता है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर, तो उसका आंसर होगा माइका। फिर आता है केमिकल कंपोजिट ऑफ चैल्कोपाइराइट इज, तो उसका आंसर होगा CuFeS2, यानी ऑप्शन नंबर 2। फिर हमारा आता है माइका फाउंड इन झारखंड इज नोन एज, यानी कि जो माइका झारखंड में पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर होगा रूबी। फिर आता है हमारा बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ किसका, यानी बॉक्साइट किसका ओर है? तो उसका आंसर होगा एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर आता है हमारा यूरेनियम डिपोजिट ऑफ झारखंड इज फाउंड इन, यानी कि झारखंड में यूरेनियम डिपॉजिट कहाँ मिलता है? तो उसका आंसर होगा हमारा जादूगोड़ा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डैश आर फाउंड बिकॉज ऑफ मैकेनिकल कंसंट्रेशन, यानी कि इसमें से कौन सा मैकेनिकल कंसंट्रेशन से बनता है? तो उसका आंसर होगा हमारा प्लेसर डिपॉजिट, ठीक है। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टाइम यूनिट, तो इसका आंसर आएगा एरा, ठीक है। द विंध्यन सिस्टम इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। लाइमस्टोन भी दिखाता है, डायमंड भी है उसमें और सैंडस्टोन भी है। फिर हमारा है गोंडवाना सिस्टम इज इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली होगा, इकोनॉमिकली लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ कोल। तो गोंडवाना सिस्टम हमारा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसमें कोल होता है, ठीक है, यानी कोयला। फिर हम आता है पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पैलेंटोलॉजी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग फॉसिल्स, ठीक है। द रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म आर बेटर प्रिजर्व, यानी कि ऑर्गेनिज्म के जो हार्ड पार्ट जो रहता है उसको हम लोग कहाँ पे करते हैं प्रिजर्व? तो वो आता है हमारा मैरीन सेडिमेंट्री डिपॉजिट में, ठीक है। फिर हमारा आता है इंडेक्स फॉसिल्स कैन बी यूज्ड एज, तो उसका आंसर होगा स्ट्रेटिग्राफिक इंडिकेटर। फिर आता है हमारा मैग्नेटाइड इज एन ओर ऑफ, तो हमारा मैग्नेटाइट है वो किसका ओर है? तो वो आयरन का ओर है, यानी लोहा का ओर है। फिर आता है द इम्प्योरिटी मेटल कंटेंट ऑफ एन ओर इज नोन एज, यानी जो हमारा ओर का इम्प्योरिटी बचा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं गैंगियो, ठीक है। फिर हमारा आता है ग्नीसी स्ट्रक्चर इज फाउंड इन विच रॉक, यानी कि ग्नीसी स्ट्रक्चर कौन से पत्थर में दिखा जाता है? तो उसका आंसर होगा मेटामॉर्फिक रॉक। फिर हमारा आता है हाइड्रोथर्मल रिप्लेसमेंट प्रोसेस कंट्रोल, यानी कि हाइड्रोथर्मल प्रोसेस किसका किसको कंट्रोल करता है? ऑक्सीडेशन को, हाइड्रेशन को, सुपर इनरिचमेंट को, कि किसको? तो ये तीनों को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी गारंटी 20 क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग इसको पूरा रट के जाना। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।